Ladies and gentlemen, help me welcome again in digital screen successful entrepreneur Mr. Anil Setti. फिर उसके बाद जो भी आया, जो भी करना पड़ा, करने का। आप रिच बनने निकलोगे तो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। सिंपल सा उदाहरण है, रास्ते पे आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी चलाने के दौरान भी अगर आपका गाड़ी कहीं ठुक गया, कोई आगे टच कर गया, आप उतरते हो उसके राइट बनने निकलोगे। मेरे को ऐसा बहुत तकलीफ होता था। अभी एसी चलाता हूँ, कांच ऊपर रखता हूँ और कोई आके गाड़ी टच भी किया, उतर के पूछता हूँ, बताइए क्या सेवा है, आपने मेरे गाड़ी पे क्यों खटखटाया? उसको ताज्जुब हो जाता है, क्या हो गया भैया? नहीं, अभी आपने गाड़ी को टच किया तो बताना ही पड़ेगा, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। रिच बनना है ना तो वो अमेज हो जाता है, राइट बनना है तो वो भी राइट बनेगा, रिच बनेगा तो दोनों में से एक बनेगा। हेलो, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग ने ठिकाने लगाए और वो हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में वो सब चीजों को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और जबरदस्त हमें 9 कोर स्टेप्स बोला जाता है जो हमको मिलता है। मैं आपको बताऊं, आपने हजारों बार सुनी होगी 9 कोर स्टेप्स और आप में से कुछ लोग अभी आपको लगता भी होगा ओहो यहीं पे लाना था इसको, ओहो बस इसी बात का मजा था क्या? जी हाँ, हमारे पास इसके सिवाय कुछ है भी नहीं। आपको राइट बनना है तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, रिच बनना है तो एक ही रास्ता है और ये 9 कोर स्टेप्स को आज के बाद आप कभी 9 कोर स्टेप्स नहीं समझोगे, ये आपके 9 कोर स्टेप्स टू रिच बनना होगा। और 9 कोर स्टेप्स को मैं दोहरा के आपको इसको विस्तृत रूप में बताऊंगा। हमने जब बिजनेस शुरू किया, हो सकता है रोज के तौर पे हमको कोई बताने वाला अपलाइन नहीं था। बॉबी और मैंने साथ में शुरू किया तो वो मेरे को देखता था, मैं उसको देखता था, हम दोनों एक दूसरे को करते थे। लेकिन जो हमें एक्चुअल मेंटरशिप मिलना चाहिए था, हर रोज का, हर वक्त का, आज की तारीख में आप में से बहुत सारे लोग भाग्यशाली हो, इसलिए आपकी टीम आपके अपलाइन से भी ज्यादा फास्ट चल रही है। लेकिन वो अपलाइन को आप फॉलो कर रहे हो तो, नहीं तो सोच में रह जाओगे। हर चीज, हर बात को समझ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई शिकायत नहीं है, ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आपने कुछ भी किया हो वो आपको काम करेगा दोस्तों। लेकिन आप वो काम को दिल से किया है कि नहीं, वो सवाल है। आप कुछ भी किए हो, एक ऐसा जबरदस्त फीलिंग मिलता है जब कोई व्यक्ति एक 600 स्क्वायर फीट के घर में रहता था, आज 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। हम तो यहाँ नतीजों की बात करते हैं, हम आपको खाली सपने नहीं दिखाते हैं, नतीजे से बात करते हैं हम आपको। दोस्तों, ये वो बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप पैसे बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे, आपको ललचा के या आपको लुभा के नहीं बुलाया जाता है। आपको आपकी तरक्की को निश्चित तौर पे यहाँ पे कमाया हुआ आपको बताया जाता है और आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या आप रहोगे, वो इम्पोर्टेंट है। एमवे बिजनेस शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत सक्सेस हो गए, क्योंकि बहुत सारे अपलाइन उनके वो डाउनलाइन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा देते हैं, जरा ढूंढ के लाओ। तब वो बोलते हैं बच्चा तो जाए तो भी चलेगा, आ जाएगा, ये इसको ढूंढो जो हमको बोल के गया है कि मैं ये बनूंगा न वो बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तुमको याद रहेगा। मैं वो याद में ही चला गया है। STP पहला काम, इधर से आदमी के ऐसी हिलने लगते, मेरे को करने का है। हाँ, और कौन है? खानदान में दूसरा तो कोई है नहीं करने वाला। हेलो, STP, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स एंड सेव द प्लेनेट। ये आपको करने का दोनों काम। ओके, इसके साथ क्या क्या अंजाम होगा मैं बताता हूँ आपको। 100% यूज, जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो, नहीं कि जो मिलते हैं वो। मिलने के लिए तो बहुत कुछ मिलेंगे। रिटेल, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो वही रिटेल करो, नहीं कि रिटेल में मास्टरी है हमारा, यूज क्या करते हैं वो पता नहीं। ऐसे सब नहीं काम करते हैं, छोटे मोटे। फिर इधर आता है, दिस इज CDs एंड SOP। फिर ये आएगा बुक्स एंड बुक ऑफ द मंथ, ये सब प्रोग्राम्स है, सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स। ओके, इसमें आएगा मीटिंग्स एंड फंक्शंस। ऑलराइट, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी एक हमारा बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी पहलू है, और टीचेबिलिटी आपको और हमको सीखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है, सिखाने का नहीं है, सीखने की प्रक्रिया है। और आखिरी
कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सब चीजों को ऊपर के अनुसार करने के लिए। पहला 3 एक्शन का भाग है, ओके, और ये है एमवे का पार्ट। एमवे का बिजनेस आपको करने के लिए ये 3 भाग में आप कर सकते हो, जिसको हम एक्शन पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 3 ये है एजुकेशन का भाग, ऑलराइट। और ये तीसरा 3 आपका एटीट्यूड बनाता है, आपके हर तरह की सोच को बड़ा बना के आपका अपलाइन से वास्ता बढ़ाता है। मैंने ये 9 स्टेप्स को इस तरह के भाग में समझा है, और ये तीनों हमारे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये तीनों चीज को हम लोग मिला के ये 9 कोर स्टेप्स को कैसे निभाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इसका मेन भाग जो है, ये एक्शन पार्ट में आप 2 काम करते हो, नेटवर्क बनाते हो, रिटेल बनाते हो, और लोगों को लाते हो या प्रोडक्ट्स दिखाते हो, और वो सब काम में बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेडीज का भाग होना। और लेडीज के भाग से अगर हम लोग की एक एक्शन में दोनों को एक दूसरे के साथ देके एक अच्छा काम हो सकता है, तो उसमें भरोसा बनता है। हर तरह की, मैंने अगर दुनिया भर की सीरीज सुनी है, सक्सेसफुल लोगों की कितनी भी बातें हमने सुनी है, उसके बाद भी अगर कुछ है तो हस्बैंड एंड वाइफ का टीम को सॉलिड बनाने के लिए ये एक्शन पार्ट में साथ में होना जरूरी है। मैं लोगों को बताता हूँ कि एक आदमी को निश्चित तौर पे एक औरत चाहिए जिससे कि ये बिजनेस समझ में आए, क्योंकि हर घर में जाना है और उधर एक औरत होती है। औरत आदमी के बिना बिजनेस कर ले, सक्सेस हो सकती है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन आदमी को अगर अकेला है, मतलब शादीशुदा नहीं जो है, उसको एक अपलाइन कपल मिलेगा, सब बंदोबस्त है। लेकिन अगर आप शादीशुदा है और आप आपकी बीवी को घर में रख के बिजनेस करना चाहते हो, तो हमको तुम्हारे लिए एक स्पेशल कथा रखनी पड़ेगी, एक यज्ञ योजना करनी पड़ेगी आप, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आई टेल यू। और अगर होता भी है तो इट इज ग्रेट, बट यू हैव टू हैव हस्बैंड एंड वाइफ टीम। हमारी हस्बैंड एंड वाइफ की टीम आज की तारीख में हमारे बीच में बहुत सारी बातों को लेकर बहस होता है। हर बात पे हम लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, लेकिन इसकी सक्सेस को लेके नो बहस। उसको पता है मेरी जरूरत है, मेरे को पता है उसकी जरूरत है, दोनों। उधर आता है तो चुप, बाहर जाके वापस स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है। अभी तो फ्री है, रोज नया नया टॉपिक पे करते हैं, उसमें क्या है। मुझे मालूम है आप सब लोग अभी रईस बनने के जल्दी में हो, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मेरे को राइट बनना नहीं है, ये वर्ड लिख लो, संभालो, आपके दिलो दिमाग में बसा लो, लर्न। संध्या और मेरे बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको देखना मत, मेरे को देखते रहो, और उसको सुनना चाहिए आप, ओके। और ये देखो, लर्न में अर्न है, EARN, LEARN। अगर आपको किसी भी तरह से लर्न की तैयारी, सीखने के लिए तैयार हो, तो इसमें कमाई अर्न का है। 4 बेसिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ कनेक्टेड है। 4 बेसिक्स आपके और हमारी वॉल्यूम बढ़ाने का और एक्शन का काम आसान करेगा। 4 बेसिक्स का पहला पहलू है लिस्ट बनाना, लोगों की सूची, लिस्ट और ड्रीम्स की सूची। अगर मैं एक हस्बैंड एंड वाइफ को मिलता हूँ, अगर मैं आज रुपेश भाई और सोना बेन, मेरी बेन, ओके, रुपेश और सोना को अगर मैं मिलता हूँ, रुपेश जी काम करते हैं, सोना जी हाउसवाइफ है, आप भी काम करते हैं, PhD कर रहे हो, प्रणाम। हमने उसका एक नया वर्जन निकाला है हमारे बिजनेस में, पीपल हेडिंग डायमंड। मैं आपका सब्जेक्ट नहीं पूछूंगा क्योंकि उसमें मैं उलझ जाऊंगा, लेकिन कांग्रेचुलेशंस, नाइस टू हैव यू हियर इन स्पाइट ऑफ डूइंग PhD। आप एक उदाहरण हो मैडम, कोई आसान काम नहीं है। लोग तो हमके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को लेके टेंशन बताते कि नहीं उसका स्टडीज, उसका एग्जाम है, और इधर एक PhD की लेडी बैठी है, सोचो, सैल्यूट, ग्रेट मैडम। लेकिन जब मैं आपके पास लिस्ट बनाने आता हूँ 4 बेसिक्स का, आप एक हमारे नए दोस्त हो, नया बिजनेस करने की आपके में एक उमंग है, तब लिस्ट 2 तरह की बनानी होती है, एक ड्रीम, एक नाम। अब आदमी के पास कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको मैं नाम का लिस्ट बनाने को बोलूंगा, उसको मैं ड्रीम का लिस्ट नहीं बोलूंगा। ड्रीम का लिस्ट किसको बोलने का? लेडी को बोलने का, दोनों को कुछ तो काम देने का, नहीं तो दूसरे को बुरा लग जाता है। रिवर्स नहीं करने का, आदमी को ड्रीम लिस्ट मिला तो वो एक ही ड्रीम लिखेगा, सोना 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 सोना। और लेडीज क्या है, प्रैक्टिकल होता है, तो उनसे ड्रीम लिस्ट लिखवाने का, सिर्फ सिंपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लिस्ट बनाने का काम में, ओके। इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम में आते हैं। 4 बेसिक्स में सबसे बड़ा काम है लिस्ट। उसके बाद उसको लेके कांटेक्ट एंड इनवाइट करने का आप आपके अपलाइन के साथ बैठ के सीखो,
और उसके बाद आप उनको प्लान दिखा सकते हो, बिजनेस दिखा सकते हो। बिजनेस दिखाने का एक ही मकसद नहीं है। आज की तारीख में बिजनेस चेंज हो चुका है। प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा भाग है। सिर्फ लोगों को लाने का बिजनेस मत करो यार। लोगों को एमवे का नाम सुनते मेरे को करने का नहीं, करने का। अरे भाई नहीं करने का है, कुछ दिखाने का काम कर रहा हूँ। रिलैक्स, तू जो छोड़ो ना यार। अपने को किसी को लाने का नहीं है, किसी को बनाने का नहीं है। हमारा काम सिर्फ दिखाने का है। इट इज सेड शो द प्लान, शो नॉट शो ऑफ। शो ऑफ नहीं करने का, शो करने का। करके रखो, दैट्स इट। इट्स सिंपल। यूनिक बिजनेस है, यूनिक काम नहीं करना है। बिजनेस यूनिक है, काम वही का वही करना है। इज दैट फाइन? 4 बेसिक्स, देन गेट्स पीपल स्टार्टेड। अगर आप उसको सही ढंग से पेश आओगे, उसको कुछ सही जानकारी दोगे, वो आपका बिजनेस में आएगा। गेट हिम स्टार्टेड, दैट्स 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स विल हेल्प योर एक्शन पार्ट। ये आसान हो जाएगा और दुनिया भर का आपका वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम प्रोडक्ट्स और लोगों से बनता है। प्रोडक्ट्स को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमको लोगों को लाना पड़ता है। काम आसान करने के लिए हम कुछ व्यवस्थित लोगों को बिजनेस में लाते हैं। एक ही काम एक ही आदमी करेगा, थक जाएगा। सब मिलके थोड़ा थोड़ा काम करेगा, आसान होगा, बड़ा काम होगा। दैट्स ऑल इट इज अबाउट। हेलो, सिंपल लॉजिक। अब वॉल्यूम को लेके एक इंपॉर्टेंट कोड वर्ड मैं आपको देना चाहता हूँ। वॉल्यूम को लेके PV। नए आदमी को मीटिंग से तकलीफ, डिस्ट्रीब्यूटर को PV से तकलीफ। ये मेरा अनुभव कहता है। PV का 2 अर्थ है। एक है पैसा वसूल, ये मेरा गुजराती होने का नाता है, पैसा वसूल। और दूसरा है पर्सनल वैल्यू। हेलो, 10,000 PV इज योर पर्सनल वैल्यू। एंड उसको कैसे मांगता है वैसे पूरा करने का, हर मंथ पूरा करने का। तभी जाके आपके टीम में धुरंधर लोग आएंगे। मैंने इसलिए आपके लिए आया हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू 10,000 PV शुड बी किड्स गेम। चलिए, वेरी गुड। CDs, बुक्स, मीटिंग्स, ये एक्शन पार्ट कंप्लीट। 10,000 डन। CDs एंड बुक्स, मीटिंग्स एंड फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसमें 4 बेसिक्स आता है। CDs, बुक्स और मीटिंग्स और फंक्शंस में संगत बढ़ती है। आपको 3 पावर्स इधर सीखने को मिलता है। 3 पावर्स से आपको सही बोलना। 3 पावर्स में सबसे पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आपको सही बोलने को सिखाएगा। किसी को अपनाना है तो शुभ शुभ बोलो। हमारे माँ बाप ने हमको कब से बोला है, लेकिन अमल में लेने का कुछ जरूरत नहीं था। ठीक है, आज से सही अच्छा बोलो। बुरा बोलने के लिए तो तैयारी रहती है, अच्छा बोलो। पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट पावर ऑफ सबमिशन, समर्पित होना। रिच बनना है तो सबमिशन होना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग लोग सबमिशन में रहते हैं, वीक पीपल कैन नॉट बी इन सबमिशन। आप सोचिए, एक आलीशान मस्त मर्सिडीज कार लेके आप ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस वाला आपको रुकने को बोलेगा तो आप निकलने की कोशिश करोगे? हाँ, 2 व्हीलर में है तो आप निकल जाओगे। बड़ा काम करना है तो आपको सबमिशन में रहना पड़ेगा। छोटा चिल्लर पिल्लर काम चलेगा नहीं, कोई नहीं रोकता है मेरे को बार बार। मर्सिडीज में पुलिस वाला रोकता है, आपका ध्यान उस पे है ही नहीं, आपका ध्यान मर्सिडीज में। म्यूजिक चल रहा है। हेलो, यू गेट माय पॉइंट? तो सबमिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्त। मैं टोटली मेरे अपलायंस कुलीन एंड मीना देसाई को सबमिटेड हूँ। 1% का टेंशन नहीं है उसकी वजह से। कोई भी काम मैं करता हूँ उनको पता है। ये सब जबरदस्त चीजें, आपका भी आपके अपलाइन के साथ कनेक्शन है। और वो ही चीज, तीसरा जो चीज है 3 पावर्स में, पावर ऑफ यूनिटी। आपने अगर पावर ऑफ सबमिशन को अपना लिया तो पावर ऑफ यूनिटी निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। आपके और आपके अपलाइन के बीच में या आपकी टीम के बीच में कोई नहीं आ सकता है। एंड दैट इज द पावरफुल थिंग वी शेयर इन आवर टीम। हर व्यक्ति चाहे कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी उसको दिल से अपनाते हैं यार। उसका जब वक्त आएगा कर लेगा। एंड हर व्यक्ति ये 3 पावर से बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी और कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये 3 चीजों के लिए अपलाइन से वास्ता करने के लिए, आपका एटीट्यूड बनाने के लिए 3 कार्डिनल रूल्स मिलते हैं। 3 कार्डिनल रूल्स। कुछ भी पहली बार करने से फर्स्ट टाइम यू हैव टू चेक अपलाइन। कुछ भी करने से पहले चेक अपलाइन। ऐसे नहीं कि बार बार अपलाइन को चेक करते रहो है कि नहीं, किधर है। हेलो, करने के लिए ओके 3 कार्डिनल रूल्स का सेकंड है कि नेवर एवर पास नेगेटिव। किसी भी ढंग का कोई नेगेटिव अपने को किसी को भी पास नहीं करने का। कभी भी राइट नहीं बनने का, रिच बनने का। नो नेगेटिव, नो नॉनसेंस।
कभी भी आपको कुछ प्रोडक्ट को लेकर नहीं मिलता है, और ये तेरे को मालूम है प्रोडक्ट डीएनए हो गया, लेकिन तेरे को मालूम है आज तक एक चीज नहीं डीएनए हुआ है, लोग। सिंपल, हमारे देश तो इसके लिए माना हुआ है, कभी कोई चीज की कमी नहीं है। आज की तारीख में कंपटीशन चाइना के साथ है, लोगों की कभी कमी। मैंने कभी भी कितना भी बड़ा सेंटर कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा है प्रोडक्ट डीएनए है लेकिन लोग डीएनए कहीं नहीं लिखा है मैंने। क्या चाहिए आपको? एब्सोल्युटली, हम लोग ने 6 प्रोडक्ट्स को लेकर 10,000 पीवी पूरा किया यार। 6 प्रोडक्ट्स को लेकर हमको भी अभी समझ में नहीं आता है उसको कैसे बताया, नहीं हो गया। लेकिन अभी छोड़ो वो बात। यस विष्णु भैया, याद आता है तो छोड़ो। 3 कार्डिनल रूल्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 कार्डिनल रूल्स में नेवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस मनी एंड ईगो। आपका अपलाइन के साथ का वास्ता इतना सॉलिड होना, नेवर मेस, रिच बनने का काटो पंगा लेने का, इधर उधर नजर नहीं डालने का फालतू का। नो, सबसे मेरा पावरफुल चीज सीडीज, बुक्स एंड मीटिंग्स। सीडीज सुनने से अपने आप को संभाल पाओगे और किताबें पढ़ने से आप लोगों को संभाल पाओगे दोस्तों, और ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, फंक्शंस एंड मीटिंग्स। फंक्शंस एंड मीटिंग्स, जिस चीज से आपको बेहद तकलीफ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मीटिंग्स एंड फंक्शंस। मैं आपको बताऊं, अभी फंक्शंस का इंपॉर्टेंट, मैं आपकी तरह वो उधर 3rd फ्लोर में लास्ट में बैठा था वो स्पीकर के पास। एक फंक्शन में आए थे हम लोग दूर से। ऐसा बोला जाता है ये बिजनेस में उपयोग करो, दूर उपयोग नहीं, तो दूर बैठा था मैं। आपको आपके बच्चे को आगे के सीट में बिठाना है कि पीछे के सीट में बैठने को बोलते हो? उसको स्कूल भेजते हो, आप बोलते हो बेटा लास्ट बेंच में बैठने का, अपने को देख दुनिया भर का लफड़ा करने का, लास्ट बेंच बैठने का, आगे नहीं बैठने का, तो क्या बोल के भेजते हो? और आप बड़े आराम से आते हो, हाँ भाई हमारा सीट किधर है? उधर पीछे। मेरा तो साइज भी ऐसा था कि पीछे बैठता था तो दिखता भी नहीं था, वो सीट के नीचे घुस जाता था मैं धीरे से स्लिप होके। मैं उधर बैठा था, चिल्लाता था, सीट पे उछलता था। And I'll tell you friends, I used to be crazy. इतना उछलता था, बगल वाला आदमी सोचता था कि इसका तो बहुत लफड़ा है भाई, हमारे ऊपर गिरेगा ये करके। वो लोग बोले आगे जाइए, थोड़ा आप आगे जाओ, थोड़ा आप आगे जाओ, जाके आ गए हम इधर। एक्साइटमेंट जरूरी है, ये बता रहा हूँ। अब वो बंदा सोचा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक्चुअली लफड़ा क्या है मेरे को दिखता नहीं था वहां से, तो अपन तो उछल रहे थे। चाहे कैसे भी हो, गेट एक्साइटेड। फंक्शन में बैठे हो, यू शुड बी एक्साइटेड। आपकी सीट पे आप से ज्यादा रईस बनने वाला कोई नहीं है, गेट एक्साइटेड अबाउट इट। ये हुआ फंक्शन की बात। अब फंक्शन का मैं बोलूं, हम लोग इतने आदर और कदर करते हैं फंक्शन का, आई एम तो जस्ट क्रेजी। एक बेटा है आपका सर, आपका मैडम 9 साल का, स्कूल जाता है, ठंडी में जाता है, गर्मी में जाता है, बारिश में जाता है, रोज जाता है। किसके लिए जाता है? अभी आप बोलोगे पढ़ने के लिए, टीचर नहीं, आप दोनों को खुश देखने के लिए। माँ बाप को खुश देखने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं दोस्तों। हेलो, नादान है, मासूम है, लास्ट में स्कूल जाने से पहले 45 किलोस बैग डालेगा, लास्ट में देखेगा मम्मी को, पापा तो सोया ही रहता है, ऐसे डालेगा, लास्ट में देखेगा मम्मी जाओ, मम्मी बोले गो बेटा। स्कूल जाता है आप दोनों को खुश देखने के लिए। ना उसको टीचर पसंद है, ना उसको स्कूल पसंद है, लेकिन इज्जत से ज्यादा है। 8 घंटे बैठेगा, पढ़ाई करेगा, टाटा पीटा पीटी चीची सब सीखेगा। उसको पता है पिताजी सीख के कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है, फिर भी जाता है। हेलो, और जाता है, वापस स्कूल से आता है, जैसे पैर रखता है, एक्साइटेड, मम्मी करके चिल्ला के आता है। अगर वो एक मासूम नादान बच्चा आप दोनों को खुश रखने के लिए, खुश देखने के लिए हर रोज स्कूल जाता है, आप हफ्ते में 2 घंटे उसको खुश देखने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए नहीं जा सकते? उस दिन चाहे कुछ भी हो, आपको आपके बच्चे को देखने का है और उसको देख के बोलना है मेरा बेटा, तेरे को आज कोई भी ताकत आए तेरे डैडी और मम्मी को तेरे को खुश करने से नहीं रोक सकता है, करके जाने का। You should be there। उतना ही नहीं है, लास्ट बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ। आप जॉब में हैं, जॉब में जनरली नॉर्मल आदमी जाता है, वापस मुड़ के बीवी को नहीं देखेगा, आगे बॉस को याद करके जा रहा है। जाने का टाइम ऐसा जाता है। और बेटा स्कूल जाने का टाइम कैसे जाता है? जाओ कि नहीं? और बेटा वापस स्कूल से कैसे आता है? और पिताजी वापस कैसे आता है? हमारे अपने बच्चों से सीखो, कहाँ पे एक्साइटेड जाना है और कहाँ पे एक्साइटेड आना है। ओ डैड, उधर कंपनी से ऐसा हालत में आता है, मम्मी देख के फायर्ड अप कैसे हो सकती है? दोस्त, अपने ही घर वापस लौट रहे हो। गेट एक्साइटेड फ्रेंड्स, वी लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।